Hare Krishna. Good morning everyone. So we'll be starting with the 8th session of Units and Dimensions. Session 8. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, एक क्विक रिकैप. सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर 7 प्लस 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज गिवन बाय CGPM, और जिसने SI सिस्टम को बनाया. फिर हम यूनिट्स देखे, SI यूनिट्स, MKS, FPS एंड CGS यूनिट्स. और फिर हम देखे डायमेंशनल फार्मूलाज, डायमेंशनल फार्मूला के यूजेस. नंबर 1 करेक्टनेस चेक करना इक्वेशन का. नंबर 2 कन्वर्जन फैक्टर निकालना. नंबर 3 एक रिलेशनशिप डेड्यूस करना बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. और वो देखने के बाद हम आगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड साइंटिफिक फिगर्स में, और फिर हम देखे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स. तो आज हम सीखने वाले हैं एरर कैलकुलेशंस. एरर्स जो भी हमने सीखा है वो उनको कैलकुलेट कैसे किया जाए, ये आज हम लोग सीखेंगे. तो सबके सब ऑनलाइन हैं. क्या मैं चालू करूं क्लास को? आपकी आज्ञा, इजाज़त? यस, चलो चालू करते हैं. तो आज हम देखेंगे एरर्स कैलकुलेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैनेजमेंट इन कैलकुलेशंस. ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम कवर करेंगे. तो स्टार्टिंग विथ एरर कैलकुलेशंस. Errors are broadly classified while calculating the errors. We have several types of errors like absolute error, mean absolute error, relative error, and percentage error. तो 4 प्रकार के एरर्स हम अभी सीखेंगे. एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर्स. मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल में ही हम सब कुछ समझ जाएंगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सोचो हम एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग को 5 रीडिंग लेना है. ठीक है, 5 रीडिंग्स. सो सबसे पहला रीडिंग में मुझे टाइम पीरियड आया T1. सबसे पहला रीडिंग में मुझे टाइम पीरियड आया 2.58 सेकेंड्स. T2 आया मुझे 2.60 सेकेंड्स. T3 आया 2.62 सेकेंड्स. T4 आया 2.61 सेकेंड्स और T5 आया 2.59 सेकेंड्स. तो सिर्फ 5 रीडिंग आया मुझे 2.58, 2.60, 2.62, 2.61 एंड से 2.58 सेकेंड्स. 5 रीडिंग्स आए इस प्रकार से. तो अभी ये 5 रीडिंग लेकर मुझे फाइनल एवरेज टाइम पीरियड कितना है निकालना है. जनरली हम 9th 10th क्लास में क्या करते थे, इन सबको जोड़ देते थे और टी एवरेज कैलकुलेट करते थे. आपको पता है टी एवरेज या टी मीन कहते हैं इसको. मीन टाइम, टी मीन या टी एवरेज एक ही होता है. दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5. और वो कितना होता है 2.58 प्लस 2.60 प्लस 2.62 प्लस 2.61 प्लस 2.58. 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 प्लस 8 9
6 6 6 18 plus 5 23 plus 5 28 29 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12.99 तो 12.99 का टोटल आया डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 2 जा 10 29 आ रहा है 5 5 जा 25 49 आ रहा है 5 9 जा 45 और अभी भी 4 बचता है 40 तो 2.598 के आसपास आ रहा है कैलकुलेशन। लेकिन 2.598 तक हम जाएंगे नहीं क्योंकि वैल्यूज खुद सेकेंड डेसिमल तक हैं, तो हम लोग 2.598 तक नहीं जाएंगे। हम इसको वी विल राउंड इट अप, इसको हम राउंड अप करेंगे। देखिए यहाँ तक राउंड अप करेंगे तो इसका अगला वाला जो नंबर है देख लो 8 है, तो आई हैव टू इंक्रीज दिस बाय 1, सो फाइनली इट बिकम्स 2.60 सेकेंड्स। लगभग 2.60 सेकेंड्स का टी मीन आया है मुझे। अब टी मीन जो आया है इसी टी मीन को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। बिकॉज वी कैनॉट कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, जो टी मीन आया है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है वो सिर्फ भगवान को पता है, हम लोग को नहीं पता है। तो हम को जो बेस्ट पता है उसी को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, इसलिए टी मीन जो आया है इसको हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। और ये अगर ट्रू वैल्यू है और ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली हम इन सब के एरर सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एरर का डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, करेक्ट। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसी को तो एरर कहते हैं। तो अगर 5 मेजर्ड वैल्यूज है और मेरे पास एक ट्रू वैल्यू है तो ऑब्वियस आई विल हैव 5 एरर्स, 5 अलग अलग एरर्स आएंगे। एरर्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 एंड डेल्टा T5। What is delta T1? Error is the difference between true value and the measured value. तो true value minus measured value, T mean minus T1, T mean minus T2, T mean minus T3, T mean minus T4, T mean minus T5. Correct? So these are the errors, individual errors. इनको कहते हैं individual absolute errors. Of course हम लोग अगर टी मीन माइनस T1 करेंगे तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे और कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगे। देखो टी मीन इज 2.60 माइनस T1 दैट इज 2.58, तो इट कम्स आउट टू बी 0.02. T mean minus T2 is 0. T mean minus T3 is 0.02 minus. T mean minus T4 is minus 0.01 and T mean minus T5 is again 0.02. तो हम इसका सिर्फ मॉड्यूलस लेंगे। I will only take the value, I will not take the sign. हम लोग सिर्फ मॉड्यूलस लेंगे, आई विल नॉट टेक द साइन। साइन कंसिडर नहीं करना है हमको, एरर्स में हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका मॉड्यूलस कंसिडर करेंगे। तो सारे जो प्लस हैं वो प्लस रहेंगे और जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे, वो भी प्लस हो जाएंगे। अगर ये सब प्लस हो जाएंगे तो फाइनली आई गेट, मुझे टोटल मिलेगा डेल्टा टी मीन। देखो ये हो गए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, these are all individual absolute errors। लेकिन मुझे individual absolute errors नहीं चाहिए, मुझे एक mean absolute एक एरर चाहिए। तो एक एरर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अगेन इन सबको सम करके डिवाइडेड बाय 5 एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबको सम करते हैं, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय 5, that comes out to be
0.02 plus 0.02 plus 0.02, that is 0.06 plus 0.01, that is 0.07. तो 0.07 upon 5 turns out to be 0.01. 20 बचेगा तो 5 4. तो हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, जैसे आपको पता है एरर में खुद सेकेंड डेसिमल तक है, तो हम मीन एरर में थर्ड डेसिमल तक कैसे जा सकते हैं? तो मुझे राउंड अप करना पड़ेगा यहाँ तक. आई हैव टू राउंड इट अप टू द सेकेंड डेसिमल पॉइंट. सो इट कम्स आउट टू बी 0.01. क्योंकि 4 5 से छोटा होता है, तो राउंड अप करेंगे तो उसको आगे वाले नंबर को जैसे है वैसे ही रहना है. तो ये बन गया मेरा डेल्टा टी मीन, और इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बाकी सबसे ये इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर बहुत ही ज़रूरत है. और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम जाएंगे, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या है पता लग गया, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है पता लग गया, बचे दो, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो रिलेटिव एरर क्या होता है? So what do you mean by relative error? Relative error is defined as the ratio of delta t mean upon t mean. यानी what does this mean? Mean absolute error upon mean value. Mean absolute error by mean value is called as relative error. इसको हम relative error कहते हैं. ठीक है? तो relative error is delta t mean by t mean. तो what is relative error? Let us see. Relative error is equal to delta t mean, which is nothing but 0.01 upon t mean, which is 2.60. How much is this? Let's calculate. कितना होगा? Blur video. लगभग ये आता है 0.004, लगभग 0.004 आता है. और बाद में हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर इज डिफाइंड एज रिलेटिव एरर इनटू 100. रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो उसी को परसेंटेज एरर कहते हैं. तो बताओ कितना होगा परसेंटेज एरर? 0.04 इंटू 100, सॉरी 0.004 इंटू 100 मेक्स इट 0.4% एरर. ये है परसेंटेज एरर. क्लियर? तो 0.00385 आई राउंडेड इट अप टू 0.004 एंड परसेंटेज एरर कम्स आउट टू बी 0.4%. ठीक है? तो आप इस पूरे क्वेश्चन में ये 5 रीडिंग लेकर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको ये चारों एरर देखने को मिल गए. देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 वैल्यूज, 5 इंडिविजुअल वैल्यूज, फिर हमने कैलकुलेट किए मीन वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कहते हैं. इसी को हम ट्रू वैल्यू मान के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट किए, सब्ट्रैक्ट करके मॉड्यूलस लेके. याद रखें मॉड्यूलस लेना है, नेगेटिव नहीं रखना है. गलती करते हैं बच्चे बार बार, तो आप संभाल के रहिए. तो डेल्टा टी मीन आपको आया 0.01, करेक्ट. तो 0.01 आने के बाद हम फिर कैलकुलेट किए रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू. तो फिर वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने से हमें 0.004 आया. फिर नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर.
चौथा प्रकार का एरर को कहते हैं परसेंटेज एरर, विच इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0.004 इनटू 100 मेक्स इट 0.4%। हेंस वी हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 काइंड्स ऑफ एरर्स। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ऐसे 3-4 वैल्यू दे देते हैं, 5 वैल्यू दे देते हैं और बोलते हैं सब कैलकुलेट करके बताओ। एक कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार IIT JEE एडवांस में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं, नीट में भी आए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट कॉर्नर कांट बी व्यूड, ओके। ठीक है, डोंट वरी, राइट कॉर्नर पे गया ही नहीं, इमेज दिख रहा है सब। एक और क्वेश्चन देना है, ओके, आपकी मर्जी, लेकिन मैं दूंगा, आप घर पे होमवर्क करना। अभी हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आप सबके साथ एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक शेयर हो चुका है, पीडीएफ। तो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक्सरसाइज में जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दिनकर, प्लीज ट्राई द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरर कैलकुलेशन व्हाइल एडिशन सब्ट्रैक्शन। हैंडलिंग एरर्स, एरर प्रोपगेशन कह सकते हैं। एरर प्रोपगेशन in addition and subtraction of measured values। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एरर्स कैसे प्रोपगेट करते हैं। यस, ये टॉपिक पे आने से पहले हम अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें हमने सीखा एरर्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन रिलेटिव एरर क्या होता है, एंड वी हैव आल्सो सीन परसेंटेज एरर। ये सारे काइंड ऑफ एरर्स हम देखे। और फाइनल रिजल्ट जो हम लिखते हैं अपने जर्नल में वो कैसे लिखना चाहिए। आपको याद है टी मीन कितना आया था हमको, टी मीन कितना आया था, द टी मीन विच वी गॉट वाज 2.60 seconds, करेक्ट, एंड वी गॉट डेल्टा टी मीन हाउ मच, डेल्टा टी मीन हमको आया था 0.01 seconds, और हम लोग को आया था परसेंटेज एरर कितना आया था, वी गॉट 0.4%। तो फाइनल रिजल्ट जो होता है, द फाइनल रिजल्ट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। फाइनल रिजल्ट को हम ऐसे लिखते हैं 2.60 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड्स। ये एक तरीका होता है लिखने का। ये क्या तरीका है, टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन, ये एक तरीका होता है लिखने का। दूसरा तरीका लिखने का है टी मीन प्लस माइनस परसेंटेज एरर, ये दूसरा तरीका होता है। ये कैसे लिखे, 2.60 प्लस माइनस 0.4% सेकेंड्स। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। फाइनल आंसर इस प्रकार से लिखा जाता है, द फाइनल आंसर इज रिटन इन दिस फॉर्म। क्लियर। तो फाइनल आंसर जो होता है इस प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी मेजर्ड वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
A is A plus minus delta A, B is B plus minus delta B. What is A plus minus delta A? A is the mean value and delta A is the mean absolute error. B is the mean value and delta B is the mean absolute error. Correct? And Z is equal, Z can be written as Z plus minus delta Z, where Z is equal to A plus B. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी A को B के साथ जोड़ रहा हूं. सोचो A को B के साथ जोड़ रहा हूं यानी A और B सेम फिजिकल क्वांटिटीज है. आप लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मार्कर का लेंथ कैलकुलेट करना है और ये टोपी का लेंथ कैलकुलेट करना है और दोनों को जोड़ना है. आई वॉन्ट टू ऐड द लेंथ ऑफ द मार्कर विद द टोपी. टोटल लेंथ निकालने के लिए मैं मार्कर लेंथ को टोपी का लेंथ ऐड करना चाहता हूँ. लेट द मार्कर लेंथ बी A एंड द टोपी का लेंथ बी B. तो टोटल लेंथ Z हो जाता है A प्लस B. करेक्ट? द टोटल लेंथ ऑफ द मार्कर इज A प्लस B. लेकिन A जब कैलकुलेट किया तो A में भी एरर है और B जब कैलकुलेट किया तो B में भी एरर है. तो टोटल जब A प्लस B निकालूंगा तो एरर तो होगा ही होगा. करेक्ट? तो टोटल एरर कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल एरर इफ आई एम एडिंग A विथ B? A को B के साथ जोड़ूंगा तो कितना एरर होगा? सो इफ Z इक्वल टू A प्लस B, देन Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. ऐसे कैसे लिखा? देखो, Z is replaced with Z plus delta Z and A is replaced by A plus minus delta A and B is replaced by B plus minus delta B. Clear? अब इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके ऐसे भी लिख सकता हूं. Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. अब ये A प्लस B को मैं Z के साथ काटूंगा. Why? Because Z इक्वल टू A प्लस B. A प्लस B इज इक्वल टू Z. सो A प्लस B को Z से साथ काट दूंगा तो फाइनली आई एम लेफ्ट विद डेल्टा प्लस माइनस Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. लेकिन वी कंसिडर only positive errors to get the maximum possible error. हम सिर्फ टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सारे एररों का पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे. तो मैं फाइनली लिखूंगा डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. व्हेन इज दिस हैपनिंग? फॉर एडिशन. जब मैं दो वैल्यूज को बिलोंगिंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड करता हूं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें जो फाइनल एरर आता है, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मीन एब्सोल्यूट एरर्स. द फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मीन एब्सोल्यूट एरर्स. सो दिस इज फॉर एडिशन. ये एडिशन के लिए है. अभी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? सोचो इसका टोटल लेंथ A था, अभी केस बदल गया. टोटल मार्कर का लेंथ A था और मुझे इससे टोपी निकालना है. अगर टोपी निकाल दूंगा तो जो बचेगा उसको मैं Z कहूंगा. इनिशियली जो था वो A था तो A प्लस माइनस डेल्टा A. टोपी का लेंथ B प्लस माइनस डेल्टा B. तो जब मैं A प्लस माइनस डेल्टा A से B प्लस माइनस डेल्टा B निकाल देता हूं तो क्या बचेगा? Z प्लस माइनस डेल्टा Z बचेगा. फिर से एक बार देख लो, पहले पूरा टोपी था, पूरा सब कुछ था. A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B इसमें जुड़ा हुआ है, उसको मैं सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या? Z प्लस माइनस डेल्टा Z. ये पहला केस का एग्जैक्टली उल्टा है. पहला केस में ये A था और ये B था और दोनों को जोड़ा तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z. लेकिन अभी
फाइनल वाले को मैं a कह रहा हूं और छोटे वाले को b कह रहा हूं, तो ये बचा क्या, z बचा। तो अब क्या हो जाएगा, a से b को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन। अगर एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को निकालना है तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बहुत ही मीगर चेंजेस होंगे। ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस विल बिकम माइनस, बाकी कुछ बदलेगा नहीं। देखो z है, a है, b है, नथिंग चेंज। क्या बदल रहा है, सिर्फ ये जो है ये बदल रहा है, ये माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस इज ऑल्सो प्लस माइनस ओनली, देयर इज नो चेंज। प्लस माइनस ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। क्लियर? तो फिर से z के साथ a माइनस बी कट जाएगा, तो कट गया, तो बचा गया प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। फिर से हम सिर्फ पॉजिटिव केस ही कंसिडर करेंगे, तो फाइनली डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन, errors always add up. Irrespective of subtraction और addition, errors जो होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कई बार बच्चे एग्जाम में जाके सीधा बेवकूफ़ जैसे गलती करके आते हैं। क्वेश्चन में बोला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो डेल्टा a माइनस डेल्टा b करके आ जाते हैं और आंसर गलत लगा के आते हैं। और वो क्वेश्चन जो बनाता है पेपर, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, वो भी वही ऑप्शन को a बिट में डालता है, फर्स्ट ऑप्शन वही देता है। बच्चे को लगता है बिल्कुल सही है, देखो पहला ऑप्शन वही है, टिक मार के आता है, और फाइनली घर आके जब चेक करता है तो गलत निकलता है, क्योंकि उसने ठीक से पढ़ा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल केयरलेसली पढ़ाई नहीं करना है। चप्पा चप्पा एकदम अच्छे से पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ताकि आप गलतियां ना करो। डोंट डू मिस्टेक्स इन द एग्जाम। कैसे? वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द एरर्स ऑलवेज एड अप। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क मारिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, एरर प्रोपगेशन इन मल्टीप्लिकेशन and division of measured values. Error propagation in multiplication and division. जब मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो उनके एरर्स का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैं मास को कैसे पता लगाऊंगा, मेजर करके, तराजू यूज करूंगा, मेजर करूंगा तो मास पता चलेगा। तो जब मुझे मास पता चलेगा तो मास विल ऑल्सो हैव एन एरर, मास के पास भी कुछ एरर होगा, करेक्ट, मास के पास भी कुछ एरर होगा। और एक्सेलरेशन को जब मैं मेजर करूंगा यूजिंग सम एक्सेलरेशन मीटर, तो एक्सेलरेशन में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे फोर्स आएगा, फोर्स में भी डेफिनेटली एरर होगा। जब उनके दोनों बच्चों में एरर है तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद बड़े में भी पक्का बड़ा एरर आएगा। तो F is equal to mass into acceleration, but what about this? How are these related? इन तीनों में रिलेशन क्या है? Let us try to calculate. तो F equal to ma, I can write F plus minus delta F is equal to m plus minus delta m into a plus minus delta a. तो F plus minus delta F is equal to mass into acceleration plus minus mass into delta acceleration plus minus acceleration into delta m plus minus delta acceleration
इंटू डेल्टा मास। ओके, यहां पे हम इनको काट सकते हैं डायरेक्टली, F इक्वल टू एम ए, बिकॉज F इक्वल टू एम ए, ये कट जाएंगे। तो क्या बचा, डेल्टा F प्लस माइनस डेल्टा F इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A इंटू एम प्लस माइनस डेल्टा M इंटू A, और ये जो टर्म है इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा। कैसे नेग्लेक्ट कर दूंगा इस टर्म को, एक छोटा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। देखो, अगर 2 प्लस माइनस 0.2 है और 3 प्लस माइनस 0.3 है, अगर मैं डेल्टा ए को डेल्टा एम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 0.2 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा 0.06, बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही छोटा वैल्यू हो जाएगा। जब मैं एक छोटे वैल्यू के साथ दूसरे छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल के साथ डेसिमल मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो और छोटा डेसिमल हो जाएगा और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हटाया जा सकता है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, और बचा मेरे पास ये। अब इस इक्वेशन में मैं थोड़ा छेड़खानी करूंगा, आई विल डू सम जगलरी हियर। देखो क्या करता हूँ, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय फोर्स। पूरे इक्वेशन को फोर्स के साथ डिवाइड करो तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू एम बाई फोर्स। फोर्स को मैं एम इंटू ए भी लिख सकता हूं ना, तो एम इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा एम बाई ए बाई एम इंटू ए। अब क्या हो गया, एम के साथ एम कट गया, ए के साथ ए कट गया, तो फाइनल डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, कंसिडर ओनली पॉजिटिव। टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर किए, तो मुझे फाइनल आया डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। दिस इज द रिलेशन फॉर अ मल्टीप्लीकेशन of physical quantities of measured values. Delta f by f is equal to delta m by m plus delta a by a. कोई बता सकते हैं what do you mean by delta f by a, delta m by m and delta a by a? What do you mean by this? What is delta f by f? What is delta m by m and what is delta a by a? क्या होते हैं, इनको कहते क्या हैं? क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। वेरी गुड, दीज आर रिलेटिव एरर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या जुड़े थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जुड़े थे मीन एब्सोल्यूट एरर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट एरर जुड़े थे, लेकिन in case of multiplication and division relative errors जुड़ते हैं, not mean absolute errors. The final sum of relative error, the final relative error is equal to sum of individual relative errors. Relative errors जुड़ते हैं, और ये सिर्फ multiplication के लिए ही नहीं, division के लिए भी same होता है। मैं आपको डिवीजन का डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, काफी लंबा चौड़ा है और उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। आपको देखना है तो एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, लेकिन द कंक्लूजन इवन फॉर डिवीजन इज सेम। इवन फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए भी डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। Even for division, delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b। वैल्यू मॉड में होगा। हाँ, मैंने मॉड कर दिया है, देखो मॉड किया तभी तो प्लस आया। मैं मॉड रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मैंने मॉड कर दिया है। मॉड का पर्पस यही होता है, प्लस को हटाओ
सॉरी माइनस को हटाओ प्लस बनाओ, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड। मॉड्यूलस का मतलब वही होता है और वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। क्लियर? तो एरर प्रोपगेशन इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक बार फिर से फटाफट हम लोग फाइनल फॉर्मूलास लिख लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्या देखा हमने? इन एडिशन, z इक्वल टू a प्लस बी एंड डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. In subtraction, z equal to a minus b, but delta z is equal to delta a minus delta b, sorry, plus delta b. In addition, in subtraction, in multiplication, z equal to a into b, but delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b. In division, z equal to a by b and delta z by z equal to delta a by a plus delta b by b. So this is what we have studied till now. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखिए सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम है. क्लियर? So let me give you some questions now and you try to answer. A is 2 plus minus 0.2, B is 3 plus minus 0.3. If you have noted down the question A and B. Now question number 1, z equal to a plus b, find delta z. Z equal to a, b minus a, find delta z. Z equal to a into b, find delta z by z and delta z. दोनों निकालो. 4, z equal to a by b, find delta z by z and delta z. To calculate all this, calculate z also. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कोई बता सकते हैं पहले वाले का आंसर क्या है? z इक्वल टू a प्लस बी. तो ऑब्वियस है z कितना हो जाएगा? a प्लस बी, 2 प्लस 3 इज 5 एंड डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो इट इज 0.2 प्लस 0.3, सो इट इज 0.5. ये पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, z इक्वल टू a b माइनस a, तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा b प्लस डेल्टा a. इट इज 3 minus 2 that is 1 and it is 0.3 plus 0.2 that is 0.5. तो इसका आंसर है 5 प्लस माइनस 0.5, जबकि इसका आंसर है 1 प्लस माइनस 0.5. फाइनल आंसर ऐसा लिखते हैं. 3, z इक्वल टू a इंटू b, सो 2 इंटू 3 is 6 and delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b. That turns out to be 0.2 by 2 plus 0.3 by 3, 0.2. So the final answer is 6 plus minus 0.2. Fourth, sorry. So this is delta z by z.
is 0.2. So what is delta z? Delta z is 0.2 into z, but z is how much? 6. So that is 1.2. So the final answer is 6 plus minus 1.2. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 0.2 इंटू 100, दैट मेक्स इज 20%. आप इस प्रकार से भी फाइनल आंसर्स लिख सकते हैं. z इक्वल टू a बाई b, इंस्टेड मेक इट b बाई a टू कीप इट सिंपल. तो 3/2 is 1.5 and delta z by z is delta a by a plus delta b by b, which is same 0.2, and delta z is also same 1.2. No, delta z is 0.2 into 1.5. 0.2 into 1.5 makes it 0.3. So the final result is 1.5 plus minus 0.3, or else you can write 1.5 plus minus 20%. Clear? आप देख सकते हैं यहाँ और वहाँ रिलेटिव एरर सेम है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर्स डिफरेंट है. क्यों मीन एब्सोल्यूट एरर डिफरेंट है? क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू मीन वैल्यू, बट मीन वैल्यू इज डिफरेंट इन बोथ. मीन वैल्यू दोनों में अलग अलग है, इसलिए मीन एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आते हैं. आई होप यू गॉट द आंसर्स. समझ में आया होगा मैं जो बोर्ड पे किया. नोट किए? आया समझ में? तो हाँ बोलो जल्दी जल्दी. यस यस यस. ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग propagation of errors in multiplication and division. For example, say z is equal to a b square by c root d. If percentage errors in a is 1%, in b is 2%, in c is 3%, and in D is 4%. Find the final percentage error in Z. Find percentage error in Z. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन आता रहता है. So many times the same question is repeated. तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? आप एक चीज जरूर याद रखें. मैं इसको देखो कैसे लिखता हूं. Z इक्वल टू a इंटू बी इंटू बी अपॉन सी इंटू डी पावर हाफ. a इंटू बी स्क्वायर को मैं b इंटू बी लिख सकता हूं. ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2-3 और क्वेश्चन दिखाता हूं, ताकि ये क्वेश्चन फाइनली हम इस क्वेश्चन तक आए. तो लेट अस सी another question before solving this question. Z equal to a square. If percentage error in a is equal to 1%, find percentage error इन Z में परसेंटेज एरर कितना है बताओ. तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ Z इक्वल टू ए इंटू ए. तो अगर a की जगह b होता तो फॉर्मूला होता डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी. करेक्ट? एम आई राइट? लेकिन अभी यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे a है. तो ये क्या बन गया? a बन गया, और ये बन गया a. और डेल्टा ए बाई ए को जब डेल्टा ए बाई ए आके जुड़ जाता है तो हो जाता है ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए. देख रहे? जो पावर है वो पावर आ जाता है कोएफिशिएंट में. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं,
z इक्वल टू ए क्यूब, डेल्टा z बाई z कितना होगा, थ्राइस ऑफ डेल्टा a बाई ए। क्यों, a इंटू ए, तो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए, तो क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ डेल्टा a बाई ए। तो डेल्टा z बाई z हो जाएगा थ्राइस ऑफ डेल्टा a बाई ए। तो देख रहे हैं पावर जो है वो आ जाता है किसमें, कोएफिशिएंट में। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं z इक्वल टू रूट ए, तो मैं क्या इसको a पावर हाफ लिख सकता हूं, तो सीधा सीधा मैं लिख दूंगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा a बाई ए। हो गया। जो पावर है ये पावर आ जाता है कोएफिशिएंट में। अगर ये बात समझ में आ गई तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? आ गए तो हाँ बोलो। जल्दी जल्दी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो यस बोलो। अगर आ गए यस है तो ये क्वेश्चन ट्राई करो अभी। अब ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, now let us solve this question। तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस हाफ ऑफ डेल्टा d बाई d। अब क्वेश्चन में परसेंटेजेस दिए हैं, परसेंटेज 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 परसेंटेज। रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में बदलना है, तो क्या करें, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। पूरे इक्वेशन में इंटू 100 कर दूंगा, चलेगा? पूरे इक्वेशन में इंटू 100 कर दूंगा तो ये सब क्या हो गए, परसेंटेज एरर्स हो गए। और परसेंटेज एरर्स ये निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट दिस परसेंटेज एरर इन z, that is equal to percentage error in a, how much, that is given to be 1% plus twice into percentage error in b is 2% plus percentage error in c is 3% plus half of percentage error in d is 4%, which cuts to 2. So finally I get percentage error in z is equal to 1 plus 4 plus 3 plus 2%, which turns out to be 10%. Answer. Got it? ने 101% 101% का एरर होगा, इम्पॉसिबल। एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, although this is division, a into b, but it is divided by c and d, but we are taking plus, क्यों प्लस ले रहे हैं, कोई बता सकते हैं? हर जगह प्लस ही ले रहे हैं, कहीं भी हम माइनस नहीं ले रहे हैं, क्यों ऐसे? वाई नोवेयर देयर इज अ माइनस साइन, ऑलवेज देयर इज अ प्लस साइन। हर जगह सिर्फ प्लस साइन है, माइनस साइन नहीं है, क्योंकि यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं, यहाँ पे रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, मॉड्यूलस कंसिडर करते हैं। गुड, वेरी गुड, सो यू आर गेटिंग इट। तो अभी आपको ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो वी हैव completed the concept of error calculations, error propagations today completely. Errors खत्म हो गए हैं, बचा है क्या, significant figures का calculation. This is one important thing. तो ये जो concept है ये हम कल cover करेंगे। HCV के questions हम करेंगे। We'll take an extra day to complete the HCV questions as well. Don't worry. Okay, so we are up, time up. Thank you, thanks a lot. Hare Krishna.